आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार, ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथियों, हम लेकर चल रहे थे मनोविज्ञान का निःशुल्क बैच, जिसके अंतर्गत हमने बाल विकास की यूनिट प्रथम की आपके 14 क्लासेस 14 क्लासें ले ली थी। आज आपके सामने क्लास नंबर 15वीं 15 क्लास, जिसमें हम भाषा विकास का सिद्धांत जो कि चॉम्स्की का है और गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे सिद्धांत है जो बाकी रह गए थे। ठीक है, वही पढ़ो जो आपका सिलेक्शन करवाए, बिल्कुल हम मक्खन मक्खन आपको देंगे इसमें। तो मेरे साथियों, आज की पंक्तियां मैं माँ और बाबा के ऊपर लेकर आया हूं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जब गमों की आंधी आती है और दुखों के बादल मुझ पर मंडराते हैं, जब जब गमों की आंधी आती है और दुखों के बादल मुझ पर मंडराते हैं, तब तब माँ मेरी दीवारें और पिताजी मेरी सत बन जाते हैं, पिताजी मेरी सत बन जाते हैं। तो माँ बाप हमेशा आपकी दीवारें और सत बनकर आपके सहारे के रूप में खड़े हैं मेरे साथियों। ठीक है, और उस सहारे के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आपको जमकर डटकर मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपके साथी भी खड़े हैं आपके साथ में, हम भी आपके साथ में खड़े हैं, आपके शुभ चिंतक आपके साथ में खड़े हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना मेरे साथियों। ठीक है, माँ बाप की दुआओं को लेकर एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर पा जाओगे मेरे साथियों। तो मेरे साथियों, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। हाँ मेरे साथियों, तो आज का अपना सिद्धांत है भाषा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत पढ़ते अपन। हाँ मेरे साथियों, तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके नॉम चॉम्स्की नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। ठीक है ना, उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया इस आधार पे कि उनका कहना है कि बच्चे में भाषा विकास जन्मजात योग्यता होती है। जन्मजात योग्यता ये अर्जित नहीं की जाती। हाँ, अर्जित की तो जाती है, लेकिन इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि जन्मजात योग्यता होती है। इनके अनुसार बच्चे बिना पढ़ाए, ठीक है, वो बिना पढ़ाए भी जिस दर से शब्द तथा व्याकरण को अर्जित करते रहते हैं, आसपास के वातावरण से उसको अर्जित करते रहते हैं। ठीक है, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा है, तो कुछ स्वर है, आ औ इस प्रकार से वो स्वर है तो स्वतः ही निकालता है। इस कारण उन्होंने कहा कि जो भाषा है वो आपके जन्मजात योग्यता है। ठीक है, उनका कहना है कि बिना पढ़े भी बच्चा है, ठीक है ना, कुछ शब्द सीख लेगा, ठीक है ना, व्याकरण को सीख लेगा, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। बच्चे उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बस यही है उनका भाषा विकास का सिद्धांत की जो आपके मेन जो लाइन्स है। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह ही है। ठीक है ना, जिस प्रकार से बालक जो आपके शिशु होता है, शिशु के बाद में बाल्यावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में जाता है और फिर परिपक्व हो जाता है, तो भाषा विकास भी उसी तरह का है। ये चीज उन्होंने बताई। जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चे में स्वतः होता रहता है। वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं, सीख पाते हैं। जिस भाषा को सुनेंगे तो उसके व्याकरण को और सरलता से सीख जाएंगे। जैसे मातृभाषा है किसी की, है आपके मारवाड़ी हैं तो मारवाड़ी की व्याकरण को सीख जाएगा, मेवाड़ी हैं तो मेवाड़ी के व्याकरण को सीख जाएगा, क्योंकि उस भाषा के जो आपके शब्द हैं उस भाषा का प्रयोग उसके आसपास के वातावरण में हो रहा है। ठीक है मेरे साथियों, बढ़ते हैं आगे। तो चॉम्स्की जी ने भाषा सीखने के आपके दो नियम बताए हैं। कौन से दो नियम है? लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर और दूसरा है लॉ ऑफ डीप आपके स्ट्रक्चर। आप समझ गए होंगे, सरफेस का अर्थ होता है सतही और डीप का अर्थ होता है जो गहरा है। ठीक है, अब सतही संरचना का नियम, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर, सतही संरचना का नियम, इसके अंतर्गत वो कहते हैं कि इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है। ये शामिल है। बोलना, बालक बोल रहा है, कुछ भी शब्द बोल रहा है? घर में पापा मामा, ठीक है, जैसे कुछ आ गया, जानवर वगैरह आ गया, ठीक है, तो जानवर के लिए कोई शब्द यूज कर रहा है, वो कुछ पढ़ रहा है
या कुछ लिख रहा है, ये तो आ गया आपके सरफेस में आ गए, किस में आ गए, बोलना पढ़ना लिखना, ठीक है ना, ये आपके सरफेस लॉ ऑफ आपके सरफेस स्ट्रक्चर में यानी सतही संरचना के नियम में आ गए। और दूसरा बताया इन्होंने कि देखो अब आप समझ गए कि सरफेस में ये आ गए, तो किसी की भाषा जो भाषा है उसकी गहराई तक अध्ययन करना, ठीक है, भाषा की गहराई को जानना, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है तो आपके बालक उसके शब्द है कुछ कुछ उसको सीख लेता है। जैसे बालक ने सीखा कि आपके राम के बारे में बालक को पता है, आम के बारे में भी बालक को पता है, ठीक है, और क्रिया, ठीक है, मतलब जो खाने की क्रिया होती है उसके बारे में उस बालक को पता है। तो हम जैसे कहेंगे कि राम आम खाता है तो बालक क्या करेगा, फिर धीरे धीरे करके, पहले तो उसको पता है कि राम एक राम है जो कोई व्यक्ति है, आम है, ठीक है, जो एक फल है, और खाना एक क्रिया है, और बाद में वो सीख लेगा कि इसमें राम आपके संज्ञा है, ठीक है, और आम आपके एक जो क्रम के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, और खाना क्रिया है। तो इस प्रकार से वो उस आपके इस नियम गहरी संरचना के नियम में, ठीक है ना, तो जो उस भाषा का ज्ञान है वो गहराई से सीख जाता है। आगे बढ़ते तुम मेरे साथियों, और उस भाषा का अपने इतना ही सिद्धांत है जो नोम चॉम्स्की का, ठीक है, कुछ खास है देख लेते हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आसपास की चीजों से जन्मजात प्रवृत्ति कैसे होगी, जैसे किसी बालक को घर में आसपास उसकी मम्मी उसको कुछ सिखा रही है, ठीक है, कुछ भी उसने शब्द बोला, ठीक है, उसने मम्मी ने सिखाया बोल के बेटा माँ, तो बेटा बोलेगा माँ, पापा, तो फिर दो शब्दों को मिला के फिर पापा बोलना, वह पहले एक सिंगल शब्द को पा बोलेगा फिर दूसरा पा बोलेगा साथ में, इस प्रकार करके, तो उसमें एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जिससे भाषा, देखो बालक में भाषा ग्रहण करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है, जिससे भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं, ठीक है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मेरे साथियों LAD इसको आप ध्यान में रखोगे, मोस्ट है आपके लिए, ठीक है ना, भाषा अर्जन तंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना, भाषा अर्जन तंत्र कहा है चॉम्स्की साहब ने, भाषा अर्जन तंत्र कहा है कि बालक में भाषा ग्रहण करने की जो योग्यता है वो जन्मजात होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, इसी को आपके भाषा अर्जन तंत्र या LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा है। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, व्याकरण अपने आप ऑटोमेटिकली ही वो सीख जाता है। इसलिए सिद्धांत को आपके जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहते हैं, जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी, स्वतः ही अपने आप सीख रहा है, इस कारण इसको जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहते हैं। तो दो तीन आपके इसमें मुख्य आपके शब्द आए हैं, LAD हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी। तो मेरे साथियों इसी के साथ में आपके चॉम्स्की जी का जो भाषा सिद्धांत है वो पूरा होता है। अगला देखते हैं अपन, हाँ अगला आता है गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत, ठीक है, आपके मैच्योरेशनल्स थ्योरी ऑफ गैसेल, ठीक है मेरे साथियों। गैसेल साहब क्या कह रहे हैं, परिपक्वता से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, बालक में जो आपके बालक मैच्योर होता है, तो बाल विकास का परिपक्वता सिद्धांत अर्नोल्ड गैसेल द्वारा 1925 में दिया गया। गैसेल अमेरिकन शिक्षा शास्त्री थे, डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिक थे, वो डॉक्टर भी थे, देखो शिक्षा शास्त्री भी थे, डॉक्टर भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। गैसेल ने येल क्लिनिक एक क्लिनिक का नाम है, में 50 से अधिक वर्षों तक काम किया तथा इस दौरान कई शोध किए उन्होंने, बालक के विकास से संबंधित कई शोध किए। क्या कहा है गैसेल साहब ने परिपक्वता के सिद्धांत में, गैसेल ने बताया कि बाल विकास में परिपक्वता का बहुत महत्व है, परिपक्वता बाल विकास में आपके इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। परिपक्वता आनुवांशिक रूप से उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर प्रकट होना है, आनुवांशिक रूप से, ठीक है, उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर। जैसे एक बालक परिपक्व कब होगा, जब निश्चित आयु किशोरावस्था में जाएगा तब परिपक्व हो जाएगा, ठीक है, निश्चित आयु पर प्रकट होता है। गैसेल ने माना कि बच्चे की वृद्धि और विकास वातावरण तथा आनुवांशिकता दोनों से प्रभावित होता है, आसपास के वातावरण से भी प्रभावित होता है और आपके उसके आनुवांशिकता से भी प्रभावित होता है। लेकिन इन्होंने शारीरिक विकास का अध्ययन किया और तथा बताया कि विकास कुछ आंतरिक कारकों
जीन्स है, जीन्स के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है ना, एक बालक के माता पिता के जीन्स किस टाइप के हैं, ठीक है, जिस टाइप की जीन्स है तो उसी प्रकार से बालक का विकास भी होगा। इस प्रक्रिया को इन्होंने परिपक्वता कहा है। क्या बताया कि विकास कुछ आंतरिक कारकों से विशेषकर आपके जीन्स द्वारा प्रभावित होता है और इसी प्रक्रिया को परिपक्वता कहा। गैसेल का मानना था कि विकास के आंतरिक कारकों में जीन्स सर्वाधिक प्रभावी होता है। विकास के आंतरिक कारकों में जो है जीन्स है वो सर्वाधिक सबसे अधिक प्रभावित होता है। इनके अनुसार बच्चों के विकास की दर मुख्य रूप से उनके तंत्रिका तंत्र के विकास पर निर्भर करती है कि एक बालक का विकास कैसे हो रहा है, तो उनका जो तंत्रिका तंत्र है पूरा, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करती है, जिसमें तंत्रिका तंत्र उसमें रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का जटिल जाल शामिल होता है। मेरे साथियों आगे बढ़े। हाँ, जैसे जैसे बालक के तंत्र में तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होती है वैसे वैसे मस्तिष्क भी विकसित होता है और उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी उसके तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होगी, तंत्रिका तंत्र में वृद्धि होगी और उसी वृद्धि के साथ में, ठीक है, उसका मस्तिष्क भी विकसित होगा और उनके साथ में व्यवहार में परिवर्तन आएगा, यानी कि बालक का विकास होगा। गैसेल ने बालकों को उनके विकासात्मक कार्यक्रम से पहले पढ़ाने का विरोध किया। गैसेल साहब का मानना है कि सबसे पहले बालकों को विकासात्मक कार्यक्रम है, ठीक है ना, यानी बालकों का विकास पूरी तरह से हो जाना चाहिए, उसके बाद में बालक को पढ़ाना चाहिए। इससे पहले बालक के लिए विकास किस अपने तरफ से हो सकता है, किस साइड से हो सकता है, ऐसे कुछ कार्यक्रम या योजनाएं बनाकर बालक का विकास कीजिए पहले और बाद में बालक को पढ़ाया जाए। उससे पहले पढ़ाने का इन्होंने विरोध किया है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों इसी के साथ में आज मैंने आपके सामने बाल विकास के दो सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत जो कि आपके नोम चॉम्स्की का और परिपक्वता का सिद्धांत जो कि अर्नोल्ड गैसेल का है, आपके सामने प्रस्तुत की है। ठीक है, तो मेरे साथियों आप नोम चॉम्स्की की जो 2-3 उसमें टर्म्स आई थी उनको याद रखोगे और इतना ज़्यादा नहीं, इसमें ऊपरी सरफेस लेवल से ही लगभग सवाल पूछे जाते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया या फिर गैसेल का सिद्धांत कौन सा है। तो मेरे साथियों पढ़ते रहिए और अपने इरादों को मजबूत करके बुलंद रख के हमेशा, ठीक है ना, अपने जो सकारात्मक व्यू को साथ में रख के, ठीक है, अपने कदम दर कदम बढ़ाते रहिए और एक दिन आप जरूर सफल हो जाओगे मेरे साथियों। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत।